5000 सऊदी रियाल अगर आपकी सैलरी है तो आपके कितने एक्सपेंसेस आने वाले हैं। सऊदी रियाल आपकी आ गई पर मंथ की कॉस्ट जो है, रूम की कॉस्ट। फूड में जो है ना, आप अगर खुलकर हर चीज खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं घर पर, लेकिन तो 7 आपने कार रखी हुई है तो उसका फ्यूल भी, सैलरीज है अगर आप अपनी बढ़ाना चाहते हैं, आप 5000 सऊदी रियाल पर स्टक होकर रह गए हैं, या आपकी प्राइवेसी मैटर करती है, आप प्राइवेट, तो 1000 आपका यहाँ पर भी कम हो जाएगा। वो 5000 सऊदी रियाल अगर आपकी सैलरी है तो आपके कितने एक्सपेंसेस आने वाले हैं। हम 2 सिनेरियोज रखेंगे इस वीडियो में। एक वो सिनेरियो होगा कि आप सिंगल रूम में रहते हैं, आपकी प्राइवेसी मैटर करती है, आप चाहते हैं कि मैं शेयरिंग पे रहूं, मेरे थोड़ी कॉस्ट सेविंग हो जाए, तो हम इन दोनों सिनेरियोज के ऊपर बात करेंगे। अगर आप, मेरा नाम मुबीन गिलानी है और मैं सऊदी में एज एन अकाउंटेंट फाइनेंस सुपरवाइजर जॉब कर रहा हूँ, करंटली वेकेशन पे आया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए कि एक्सपेंसेस कितने आते हैं सऊदी अरेबिया में। मूव करने से पहले मैंने ये वीडियो सोचा बना देना बेहतर रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे जितने भी माइंड में क्वेश्चन है कि कितना एक्सपेंस आता है अकाउंटेंट का सऊदी में रहने का, वो सब माइंड से निकल जाएंगे। क्या हमारी सैलरी जो है इनफ है कि हम अपने एक्सपेंसेस जो है वो कवर कर सकें। तो ये मेरे हाथ में डायरी है मेरी, और मैंने इसके ऊपर सारे एक्सपेंसेस लिख लिए हैं। और एंड पे आपको एक टिप दूंगा जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम चलते हैं कि एक सिंगल रूम में एक बंदा रह रहा है, उसके कितने एक्सपेंसेस आते हैं सऊदी में रहने का। ना देखो, 2 BHK थोड़ा जो है वो आपको सस्ता पड़ता है, तो लोग प्रेफर करते हैं 2 BHK ले लेते हैं, 4-5 बंदे मिलकर, और फिर रूम शेयर कर लेते हैं, उस हिसाब से रेंट डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लेकर चलते हैं 18,000 सऊदी रियाल जो है ईयरली होता है आपका रेंट बिल्डिंग का, ठीक है, 2 रूम्स का, 2 BHK का। अब 2 रूम्स हैं तो 2 पे डिवाइड कर लीजिए, 19,000 एक रूम की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब 2 रूम्स पे आपने जब डिवाइड किया तो 9,000 सऊदी रियाल आ गया, ठीक है। तो अब आप पर मंथ जानना चाह रहे हैं तो 12 पर 9,000 को डिवाइड कर दीजिए, तो 750 सऊदी रियाल आपकी आ गई पर मंथ की कॉस्ट जो है, रूम की कॉस्ट। अगर आप सिंगल रह रहे हैं, प्राइवेसी मैटर करती है, सिंगल रहना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी एवरेज 225 टू 250 आता है, हम 225 ले लेते हैं, ठीक है। 2 BHK की बात कर रहा हूँ, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 रूम है तो 112.5 एक बंदे का एक रूम का कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो आपका हो गया 112.5 इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हम फूड की अगर बात करें तो फूड में जो है ना, आप अगर खुलकर हर चीज खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं घर पर, लेकिन तो 750 सऊदी रियाल से ऊपर आपका एक्सपेंस नहीं जाता है। तो हम ले लेते हैं 750 सऊदी रियाल। हम ये ले रहे हैं कि आपने सब कुछ खाना है, ठीक है, खाने पे कंप्रोमाइज नहीं करना है, तो फूड का हमने ले लिया 750 सऊदी रियाल, ठीक है। अब मिसलिनियस कुछ आउटिंग भी करेंगे, जाहिर है, जैसे जैसे लिंक्स बनेंगे, रहना स्टार्ट करेंगे, तो 500 सऊदी रियाल आपके लगेंगे। अब कार का अगर आप अज्यूम कर रहे हैं इस वीडियो में कि आपने कार रखी हुई है तो उसका फ्यूल भी लगेगा, जाहिर है। तो अब आउटिंग भी करेंगे थोड़ी बहुत, तो 500 सऊदी रियाल आप लगा दीजिए, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं लगता, 500 सऊदी रियाल। उसके बाद हम अगर बात करें लॉन्ड्री की, अगर आप चाहते हैं कि मैंने कुछ जो ऑफिस ड्रेस हैं, फॉर्मल्स हैं, वो मैं बाहर से वॉश करवाऊंगा, और मैं जो अपने कैजुअल्स हैं वो घर पर ही वॉश कर लूंगा, तो 200 टू 300 सऊदी रियाल आपका लगने वाला है। डिपेंड करता है आप कितनी दफा वॉश करवाते हैं, तो हम 300 सऊदी रियाल लेकर चलते हैं। तो आपका जो सिंगल बंदे का रहने का एक्सपेंस है, जो एक रूम में रहता है, शेयरिंग नहीं करना चाहता, उसका एक्सपेंस आता है 2800 टू 3000 सऊदी रियाल। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है, कम हो सकता है। 2800 टू 2000 सऊदी रियाल अगर आप थोड़ा सा टाइट करके चलते हो, बिल्कुल खुला शहर बनकर नहीं चलते हो। अब हम बात करते हैं 2% की, ठीक है। आपने शेयर किया हुआ है रूम, एक रूम में 2 बंदे रहते हैं। अब हम अगर बात करें अपने रूम की, तो 375 हो जाएगा, जाहिर है। 750 था ना आपका, सिंगल आप रह रहे हो तो उसको 2 पे डिवाइड कर दो, 375 आपका हो गया रूम का एक्सपेंस। फिर उसके बाद हम अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी 112.5, 2 पे डिवाइड कर दो, तो 56.25 आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हम फूड की बात करें तो फूड वही 750 रहेगा आपका। फिर हम अगर बात करें मिसलिनियस 500, हम अज्यूम करते हैं कार आपके पास है 500, हम लॉन्ड्री नहीं ले रहे हैं बाहर से, ठीक है, तो 300 आपका बिल्कुल नील रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2000 टू 2200 सऊदी रियाल। अब यहाँ पे भी अगर आपने पैसे बचाने हैं, कार को निकाल दो, मिसलिनियस को वही कर दो, ठीक है, तो 1000 आपका यहाँ पर भी कम हो जाएगा, वही सेम। आप फूड को कम कर दो, मिसलिनियस जो है उसको कम कर दो, कार का एक्सपेंस खत्म कर दो, तो आपका ऑलमोस्ट जो है ना 1000 टू 1400 सऊदी रियाल एक्सपेंस आने वाला है मंथली। तो आप एवरेज अगर आप अपने माइंड में रखना चाहते हो ना, शेयरिंग के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, आप शेयरिंग भी करते हो, आप एक्सपेंस बचाना चाहते हो, तो 1200 टू 1500 सऊदी रियाल आपका एक्सपेंस आता है मैक्सिमम। और अगर आप शेयरिंग पर नहीं रहते हैं, सॉरी शेयरिंग पर नहीं रहना चाहते हैं, तो आपका एक्सपेंस आने वाला है
2000 टू 2200 सऊदी रियाल। अभी आपके ऊपर, आप पैसे बचाना चाहते हैं या आप आपकी प्राइवेसी मैटर करती है, आप प्राइवेट बंदे हैं, प्राइवेट रहना चाहते हैं। अब लास्ट के ऊपर मैंने जैसे वादा किया था, बताऊं आपको एक टिप बताऊंगी। सैलरी से अगर आप अपनी बढ़ाना चाहते हैं, आप 5000 सऊदी रियाल पर स्टक होकर रह गए हैं, सैलरी अगर बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में मूव करना चाहते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहते हैं, थ्री स्टेटमेंट्स सीखना चाहते हैं, मॉडल्स बनाना सीखना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, तो आप क्रेडिट एनालिस्ट बनना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अभी ग्रोइंग फील्ड बन रही है, इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ सऊदी में। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ मार्केट में कौन कौन सी अभी जो डेवलपमेंट हो रही हैं, कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो भी इन डिमांड है। तो आप फिनटेक की तरफ जाना चाहते हैं और कैपिटल मार्केट सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं, और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें, ये सिर्फ सऊदी के लिए नहीं बता रहा, वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ। जो भी पोस्ट आती है ना, जॉब वैकेंसी आती है, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आपने जो है ये कोर्सेज एक स्पेसिफिक वेबसाइट है, वह वेबसाइट है, वहां से किए होने चाहिए। वो कौन सी वेबसाइट है? वो है कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट में आप अपनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एनुअली। और नीचे मेरा लिंक दिया गया है, अभी 40% ऑफ चल रहा है, अगर आप मेरे लिंक से जाकर लेते हो तो 40% ऑफ अवेल कर सकते हो, और ये कुछ दिनों के लिए ऑफर चल रही है अभी, ठीक है? तो जल्दी से जाओ, मेरे लिंक पे नीचे लिंक दिया गया है, और अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है बाय कर लो, ताकि जो है आप भी वर्ल्ड वाइड एलिजिबल हो जाओ। ग्लोबल पासपोर्ट है, मैं इसको कहता हूँ कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट को। पिछले 10 साल से सर्विसेज ये दे रहा है, और मैं पर्सनली अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन एनालिसिस और फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस सीख रहा हूँ। लास्ट वीडियोस मैंने बनाई है, नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लो। वो जर्नी अभी कंटिन्यू होगी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, अभी मैंने वापस सऊदी जाना है। तो जैसे ही मैं सऊदी जाऊंगा, अपनी फिर से जो जर्नी है वो कंटिन्यू करूंगा, और साथ साथ ओवरव्यू देता रहूंगा वेबसाइट का। अभी तक मैंने जितना कोर्स सीखा है, हाईली रिकमेंडेड मैं करता हूँ कि CFI से आप जो है अपने कोर्सेज करिए, एनरोल करिए, ठीक है? नीचे लिंक दिया गया है, जाओ और जाकर बाय कर लो, ठीक है? यही परफेक्ट टाइम है इस वेबसाइट से कोर्स करने का। मैं आपके साथ शेयर ही कर सकता हूँ, करना या ना करना आपके ऊपर है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट लाजमी करो। कमेंट करोगे मोटिवेशन आएगी तो वीडियोस बनाने का दिल करेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।